दोस्तों, आप सभी को पंकज सिन्हा का सादर नमस्कार। दोस्तों, आप लोगों की रिक्वेस्ट के आधार पे योग वशिष्ठ, जो कि YCV सिलेबस का एक पार्ट है, 3rd लेवल में कंपलसरी है सब्जेक्ट योग वशिष्ठ, इसे पढ़ना है। और एक थोड़ा सा क्लिष्ट है। क्लिष्ट का मतलब ये है कि थोड़ा बृहत है, थोड़ी इसमें समझने में वक्त लग सकता है। मैंने इसे कोशिश की है आप लोगों के लिए बनाने के लिए, और जो भी योग से रिलेटेड लोग हैं, जो जानना चाहते हैं या जिनको जानकारी के लिए वो हमेशा ही उत्सुक रहते हैं कि कुछ जानना है, कुछ नया चीज जानना है, उनके लिए ये टॉपिक निश्चित रूप से बहुत ही बेशकीमती साबित होगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। सो दोस्तों, एक बार पंकज सिन्हा और I2V दोनों की तरफ से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल, जिसका नाम है जस्ट विद पंकज सिन्हा। दोस्तों, योग वशिष्ठ, जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, योग और वशिष्ठ। तो योग अपने आप में योग है, आप सब जानते हैं। वशिष्ठ कौन है, इनका नाम क्यों योग के साथ जोड़ा है, तो इसके बारे में हम बृहद जानकारी लेंगे। और ये वीडियो 2 पार्ट में होगा, 2 पार्ट में होने वाला है। एक पार्ट जो आपके सामने अभी आ रहा है, एक पार्ट इसके बाद होगा, क्योंकि अपने आप में बृहद है, बहुत बड़ा है। अब हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि वशिष्ठ कौन थे और योग का नाम क्यों आया वशिष्ठ जी के साथ। तो इसके लिए हम समझते हैं, सबसे पहला देखिए आपके ऊपर में लिखा हुआ है, वशिष्ठ एक सप्तर्षि है, यानी 7 ऋषियों का एक ग्रुप जो है, जो हम लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, या चलिए कोई मैं हिंदू धर्म की बात नहीं करता हूं, किसी भी धर्म में आप मानते हैं, एंशियंट राइटअप को मानते होंगे, इतिहास को मानते होंगे, इतिहास के भी पुराने, जो बहुत पुराने इतिहास है उसको मानते होंगे, तो कई बार वशिष्ठ ऋषि का नाम आता है। तो वशिष्ठ ऋषि एक सप्तर्षि हैं, और इन 7 ऋषियों में से एक हैं, जिसमें अगर नाम देखा जाए तो सबसे पहले कश्यप का नाम आता है। देखिए यहाँ पे नाम लिखा हुआ है कश्यप, और अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ। तो जिनके बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं, महर्षि वशिष्ठ और योग वशिष्ठ के बारे में, यहां पर इस सप्तऋषियों में एक है, और उनकी पत्नी का नाम अरुंधति था। अब थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक छोटा सा ब्रैकेट में मैंने कुछ मेंशन किया है, इसको जरा ध्यान से देखें। एक ऋषि कर्दम की कन्या, ऋषि का नाम होता है कर्दम, उनकी कन्या का नाम अरुंधति है, जो कि ऋषि वशिष्ठ, महर्षि वशिष्ठ की पत्नी है। और दूसरी पत्नी प्रजापति दक्ष की कन्या, जिसका नाम उरिया था, वो थी। इस नाते आदि वशिष्ठ, ध्यान देना मैं शब्द को बोल रहा हूं, आदि वशिष्ठ दक्ष की एक अन्य पुत्री देवी सती से ब्याह करने वाले भगवान शिव के साढ़ू थे। तो सोचिए जरा कि भगवान शिव के भी साढ़ू वशिष्ठ जी थे क्या। तो थोड़ा सा मैं इस चीज को बताना चाहूंगा कि वशिष्ठ केवल एक व्यक्ति का नाम नहीं, बल्कि यह एक पद है। जैसे कि हम जानते हैं वेदव्यास, वेदव्यास कोई नाम नहीं है, वेदव्यास एक उपाधि है, और अभी तक करीब करीब 22 या 28 वेदव्यास हो चुके हैं। उसी तरह से वशिष्ठ भी 12 वशिष्ठ पुराणों में उल्लेख है, यानी पुराणों के अनुसार 12 वशिष्ठ हमारे पृथ्वी पर हो चुके हैं। तो अलग अलग काल में, अलग अलग समय में अलग अलग वशिष्ठ हुए हैं। तो जो इस वशिष्ठ की नाम आ रही है, हो सकता है कि ऋषि कर्दम की कन्या अरुंधति के बारे में बात हो रही है, या जो आदि वशिष्ठ, जिनकी शादी, जिनके ब्याह उरिया नाम की कन्या से हुई थी, जो कि प्रजापति दक्ष की पुत्री थी, यानी कि सती की बहन थी, यानी कि शिव जी के साढ़ू थे। तो जस्ट एक रेफरेंस के लिए मैंने आपको दिया है। योग वशिष्ठ से बहुत कुछ लेना देना इसका नहीं है, लेकिन थोड़ी सी बैक में आपको जाके समझना होगा। देखो, एक तो विद्या होती है कि पढ़ लिए भाई योग वशिष्ठ में ये चीजें लिखी हुई, समझ गए, लेकिन इसका इतिहास क्या है, भूतकाल क्या है,
वर्तमान काल क्या है, भविष्य काल क्या है, इस सारी चीजों को अगर हम समझ लें तो हमारी ये मेमोरी में परमानेंटली चला जाएगा। अब देखिए, योग वशिष्ठ जब हम पढ़ते हैं तो उसमें वशिष्ठ और रामचंद्र जी भगवान, उनके बारे में चर्चा आता है। अगर इन दोनों के बारे में चर्चा आएगा तो स्वाभाविक है कि विश्वामित्र ऋषि का भी चर्चा आना ही है। अब आपके मन में ये प्रश्न होगा कि विश्वामित्र जी क्यों आ गए? तो देखो, आप जब स्टोरी लाइन में आगे बढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि ऋषि वशिष्ठ और विश्वामित्र का बहुत बड़ा संबंध है। आपको जस्ट मैं एक ये टॉपिक से भिन्न मैं बताना चाहूंगा कि विश्वामित्र एक जमाने में बहुत बड़े राजा हुआ करते थे और उनका नाम था महाराजा कौशिक। अब एकदम से उस पूरे देश, पूरे दुनिया जीतते हुए एक बार ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में पहुंच जाते हैं अपने सैनिकों के साथ। ऋषि वशिष्ठ उनको स्वागत में कोई कमी नहीं करते हैं, पूरी अवभगत करते हैं, जितना भी हो सकता था, जितनी भी समर्थ एक ऋषि महात्मा को हो सकता है वो करने की कोशिश किया। लेकिन विश्वामित्र जी को ये लगा कि ऋषि वशिष्ठ इतना ज्यादा कैसे हमारे लिए इतना कुछ कर पा रहे हैं। तो उन्होंने पूछा, तो वशिष्ठ जी ने बोला कि देखो भाई, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। हमारे पास जो एक गाय है, कामधेनु की पुत्री है। अब कामधेनु का नाम तो आप सबको जानते ही हैं। सो कामधेनु की जो पुत्री है, इसी का प्रताप है। यहां से इनका आपस में थोड़ा सा तालमेल खराब हो जाता है। खराब क्यों हो जाता है? क्योंकि विश्वामित्र जी चाहते हैं कि ये कामधेनु की जो पुत्री है वो हमको चाहिए। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि मैं कामधेनु की पुत्री बोल रहा हूं, कौन थी? तो उसका नाम था नंदिनी। जो नंदिनी गाय थी वो कामधेनु से भी ज्यादा शक्तिशाली, या कह सकते हैं कि जिनकी मां ही कामधेनु हो तो नंदिनी भी उतनी ही शक्तिशाली थी। उसने विश्वामित्र जी को अपने आप को जो मांग रहे थे वशिष्ठ जी से कि हमको दे दीजिए, वो नहीं दे पाते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि अगर नंदिनी चाहे तो जरूर ले जाए। लेकिन नंदिनी नहीं गई। फिर जबरदस्ती करने की कोशिश करे तो नंदिनी ने अपने योग बल से इतने सारे सैनिक निकाले, इतने सारे सैनिक पैदा किए कि हमारे विश्वामित्र जी हार गए। तब उनको ज्ञान हुआ कि यार, मैं तो एक राजा हूं, मैं कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर लूं, कितना भी विश्वजीत यज्ञ कर लूं, लेकिन मैं तो राजा ही रहूंगा। ये तो जो महर्षि है ये तो कोई और चीज है, मेरे को भी यही बनना है। ये देखो, ये बड़ी स्वाभाविक बात है। हर इंसान के मन में ऐसा ही होता है कि यार मैं जीवन में क्या किया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ये देखो मेरा बाजू वाला इतना अच्छा कर लिया। तो ये स्वाभाविक बात है। तो ये जस्ट एक कहानी के रूप में ही आप लें, क्योंकि ये पूरा अपने आप में एक टॉपिक है। इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। थोड़ी सी विश्वामित्र जी के बारे में जान जाते हैं कि विश्वामित्र जी राजा कौशिक के नाम से इतिहास में उल्लेखित हैं और इन्होंने गायत्री मंत्र की रचना की थी। भाई देख लेना, ऋग्वेद में तीसरे मंडल में इनका चर्चा है। तीसरा मंडल इनके नाम से है, विश्वामित्र जी ने लिखा है, ऐसा माना जाता है। ऋग्वेद जो कि सबसे पुराना वेद है, और वहां पे गायत्री मंत्र की चर्चा की गई है। कौन सी गायत्री मंत्र? ओम भूर्भुवः स्वः। ये जो गायत्री मंत्र आप सब जानते हैं, इसकी रचना इन्होंने की थी। और ये भगवान श्री राम और लक्ष्मण के गुरु भी थे। अब आप बोलोगे कि वशिष्ठ जी क्या थे? भाई उनके कुल गुरु थे वशिष्ठ जी। वशिष्ठ जी जो ऋषि वशिष्ठ थे, वो महर्षि वशिष्ठ उनके कुल गुरु थे, यानी कि कुल दर कुल वही गुरु थे। और जैसा कि मैंने बोला कि अलग अलग 12 वशिष्ठ हो चुके हैं पुराणों में, तो इक्ष्वाकु राज्य में कई वशिष्ठ आए जिनका कि नाम वशिष्ठ ही होता है, और वो कुल गुरु का दर्जा प्राप्त करते हैं। तो इसी तरह से एक कुलगुरु दशरथ जी महाराज के समय में भी थे, जिनके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो विश्वामित्र जी, क्या होता है कि जब विश्वामित्र जी अपनी शिक्षा दीक्षा समाप्त करने के तैयारी कर रहे होते हैं, और जब यहां आते हैं अयोध्या,
और ऐसा आप माने कि विश्वामित्र जी जब ले जा रहे होते हैं रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को और भरत शत्रुघ्न को, तो रामचंद्र जी के मन में थोड़ी बैराग उत्पन्न हो जाती है। बैराग मतलब ऐसा कि उनको लगता है मैं राजा का पुत्र हूं तो इतनी वैभव है, मैं अगर गरीब का होता तो क्या होता, ये जो दुखियारे लोग हैं, ये जो रोगी लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, उनका जीवन कैसे होता है, तो उनमें वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। तो जबकि अभी अभी आपने सुना मेरे से ही कि विश्वामित्र और वशिष्ठ जी के बीच में कई बार अनबन हो चुकी है, उस चीजों को थोड़ा सा बाजू में रख दें। विश्वामित्र जी ने रामचंद्र जी को यह कहा कि आप ऋषि वशिष्ठ के पास चले जाएं और ऋषि वशिष्ठ से अपने मूल तत्व ज्ञान की प्राप्ति करें, क्योंकि यही बताएंगे आपके मन में जो विचार आ रहा है वो बड़ी अति उत्तम है, वो कोई गलत नहीं है, वैराग होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आप अभी वैराग के लिए पूर्णतः तैयार हैं या नहीं, इसके लिए मेरे से योग्य ऋषि वशिष्ठ होंगे। अब यहां से बात आती है, ऋषि वशिष्ठ जी ने रामचंद्र जी को बैठाया और उन्होंने योग वशिष्ठ का उपदेश दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहां तक शायद आपको भूमिका पूरी अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी, और अगर अभी तक अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर नहीं अच्छा लगा है तो आप मत करें, आगे बढ़ें। अभी हम लोग थोड़ा सा और बात कर लेते हैं कि वशिष्ठ एक सप्तर्षि हैं। कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ, इतने सारे 7 ऋषि हैं, और वशिष्ठ ऋषि के उनकी पत्नी का नाम अरुंधति है। अब पहले ऋषि जो कश्यप है उनके बारे में जरा जान लेते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड में हम चले जाएं, क्योंकि ये टॉपिक लंबा होने वाला है, तो थोड़ा सा बैक तो हमारे पास हो। तो ऋषि कश्यप की 17 पत्नियां थी। अदिति नाम की पत्नी से सभी देवता और दिति नाम की पत्नी से दैत्यों की उत्पत्ति मानी गई है। अब देखिए 17 में से तो 2 ही हुआ ना, अदिति जिससे कि देवता और दिति जिससे कि दैत्य, बाकी 15 कहां गई? तो शेष पत्नियों से भी अलग अलग जीवों की उत्पत्ति हुई है। हम आगे बढ़ते हैं। दूसरे ऋषि हैं अत्रि। त्रेता युग में श्री राम, लक्ष्मण और सीता वनवास समय में अत्रि ऋषि के आश्रम में रुके थे और उनकी पत्नी थी अनुसुईया। अत्रि और अनुसुईया के पुत्र भगवान दत्तात्रेय हैं। तो इसको जरा अंडरलाइन कर लें। महाराष्ट्र के जो भी मेरे दोस्त लोग हैं वो देख रहे होंगे, तो भगवान दत्तात्रेय जो कि विष्णु के अवतार हैं, वो किनके पुत्र थे? अत्रि और अनुसुईया के। और इनके आश्रम में जब सबसे पहली बार वनवास के दौरान लक्ष्मण जी और सीता जी आते हैं और रामचंद्र जी आते हैं, तो ऋषि अत्रि के ही आश्रम में विश्राम करते हैं। तीसरे ऋषि हैं भारद्वाज ऋषि। अब इनके बारे में जानते हैं। अब भारद्वाज ऋषि के पुत्र द्रोणाचार्य को कौन नहीं जानता। महाभारत काल में ये पांडवों के और कौरवों के कुल गुरु थे। तो भारद्वाज ऋषि के पुत्र थे द्रोणाचार्य। भारद्वाज ऋषि ने आयुर्वेद सहित कई अन्य ग्रंथों की रचना की थी। अब देखिए आ गए विश्वामित्र जी। तो इन्होंने गायत्री मंत्र की रचना की थी। भगवान श्री राम और लक्ष्मण के गुरु थे। अब आप पूछोगे कि भाई भरत और शत्रुघ्न के नहीं थे क्या? तो नहीं थे, क्योंकि उनको लेके नहीं गए थे अपने साथ। विश्वामित्र ही श्री राम और लक्ष्मण को सीता के स्वयंवर में भी लेके गए थे। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। जनकपुर लेके गए थे और वहां पे सीता जी से शादी हुई थी। विश्वामित्र जब तप कर रहे थे, तब मेनका नाम की एक अप्सरा जो कि इंद्र के द्वारा प्रयोजित थी, उनका तप भंग कर दिया था। और इन दोनों के साथ यानी कि विश्वामित्र और मेनका के साथ एक पुत्री पैदा होती है, उसका नाम होता है शकुंतला। शकुंतला कण्व ऋषि के आश्रम में पलती और बढ़ती है और उसको हो जाता है प्यार किससे? दुष्यंत जी से। और शकुंतला और दुष्यंत से एक बच्चा पैदा होता है, उसका नाम है भरत। और भरत के नाम से ही हमारे देश का नाम पड़ता है भारत।
अब हम आगे बढ़ते हैं। पांचवें ऋषि है गौतम। अब गौतम ऋषि जो है वो है कौन? अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी थी। गौतम ऋषि ने ही शाप देकर अहिल्या को पत्थर बना दिया था। आपको याद होगा, अहिल्या पत्थर की बनी हुई थी और श्री राम जी की कृपा से अहिल्या ने पुनः अपना रूप प्राप्त किया था। अब इस स्टोरी को थोड़ा सा समझ लीजिएगा, आप खुद से सर्च कर लीजिएगा, मिलेगा। इंद्र भगवान ने कहानी किया था पूरा। अब हम आगे बढ़ते हैं। छठे ऋषि हैं जमदग्नि। अब जमदग्नि का नाम तो इतना फेमस है कि कोई अगर ऐसा बोले कि मैं नहीं जानता हूं जमदग्नि को, तो जमदग्नि और रेणुका के पुत्र ही हैं भगवान परशुराम, जो कि विष्णु के एक अवतार हैं। तो जमदग्नि और रेणुका के पुत्र हैं भगवान परशुराम। परशुराम ने पिता की आज्ञा से माता रेणुका का सिर काट दिया था। इससे जमदग्नि प्रसन्न हुए और वर मांगने के लिए कहा था। तब परशुराम ने माता रेणुका का जीवन मांग लिया था। जमदग्नि ने अपने तप के बल से रेणुका को फिर से जीवित कर दिया था। इस स्टोरी को भी आप पढ़ लेंगे, अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अब सातवें ऋषि है वशिष्ठ, जो कि हमारा आज का टॉपिक है। देखो, आप बोलोगे कि पंकज भाई आप क्या बता रहे हो यार, ये तो बहुत पुरानी बातें बता रहे हैं। देखिए, मैं चाहता हूं कि आपके पास ऐसी जानकारी आए जो कि पूरा आपका बेस तैयार हो जाए, कोई भी कंफ्यूजन ना हो। अब किसी ने डायरेक्ट वशिष्ठ कौन थे शुरू कर दिया, वशिष्ठ 12 थे कि 16 थे। आप बोलोगे कि भैया त्रेता में भी थे, सतयुग में भी थे, द्वापर में भी थे, कलयुग में भी हैं क्या? वैसा कंफ्यूजन नहीं करना है। अपने को जितना ज्ञान मिला है उसको अच्छे से उपयोग करो, समय की कोई अभाव अपने पास नहीं है। तो सातवें ऋषि है वशिष्ठ। त्रेता युग में वशिष्ठ राजा दशरथ के चारों पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के गुरु थे। अब यहां तक आपने सब समझ लिया, अभी आपकी बेस तैयार हो चुकी है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब आपको समझ में आ गया कि विश्वामित्र जी और वशिष्ठ एक दूसरे के समकालीन जैसे थे। और एक और बात बताया मैंने कि वशिष्ठ एक उपाधि है, जैसे कि वेदव्यास एक उपाधि है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना कि भाई वो शिव जी के भी साड़ू थे। कहां शिव भगवान, जिनका कि ना आदि है ना अंत है, और कहां है रामचंद्र जी जो कि त्रेता में है, और फिर सतयुग में भी कहीं तो वशिष्ठ मिल जाएगा। उससे कंफ्यूज नहीं होइए। वशिष्ठ एक केवल और केवल उपाधि है। अभी जो हम बात करने वाले हैं वो वाले वशिष्ठ की बात कर रहे हैं जो रामचंद्र जी के समकालीन थे, विश्वामित्र जी के समकालीन थे। फेयर एनफ। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब चलिए योग वशिष्ठ मेन चैप्टर पे हम आते हैं। 2 स्लाइड में खत्म करूंगा, बस आप थोड़ा सा धीरज रखिए। योग वशिष्ठ। योग वशिष्ठ जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, योग और ऋषि महर्षि वशिष्ठ का ये बुक है। अब इसके आप बोलेंगे कि लिखे किसने, तो आप बोलेंगे वशिष्ठ जी ने लिखा। नहीं भैया, उन्होंने बोला था, लिखा भी होगा, लेकिन जिस जमाने में वो बोल रहे थे उस टाइम लिखने की प्रथा नहीं होगी, या उन्होंने जो लिखा है वो हम नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो महर्षि वाल्मीकि ने इसको संकलन किया। शुद्ध शब्दों में बोला जाए तो महर्षि वाल्मीकि ने संकलित किया, और ऐसे शब्दों में संकलित किया कि मैं और आप पढ़ पा रहे हैं। तो इसके रचयिता कौन कहलाएंगे? महर्षि वाल्मीकि। इसका दूसरा कई नाम है, जैसे कि आर्ष रामायण, ज्ञान वशिष्ठ, महारामायण, योग वशिष्ठ रामायण, योग वशिष्ठ गीता भी कहा जाता है। इसके अंदर करीब करीब 29,000 प्लस श्लोक हैं। कोई चॉइस में अगर आपको क्वेश्चन आए 27,500, 28,000, बट अमूमन 29,000 के आसपास इसमें श्लोक हैं। एक महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि योग वशिष्ठ अद्वैत वेदांत, जिसमें कि एकमात्र ब्रह्म का सिद्धांत है, का ग्रंथ है। अद्वैत वेदांत का यह ग्रंथ है, ये बात ध्यान रखिएगा। यानी कि मैं ही ब्रह्म हूं और दूसरा कुछ नहीं। अद्वैत, हिंदी में अ का मतलब न होता है, द्वैत मतलब दो होता है। दूसरा कोई नहीं। अ मतलब नहीं, द्वैत मतलब दो, दो नहीं एक। अद्वैत का शाब्दिक अर्थ यह होता है। अब इसका विषय क्या है? परम ब्रह्म, पुनर्जन्म, मुक्ति यानी कि मोक्ष। तो विषय इसका है पर ब्रह्म, पुनर्जीवन,
मुक्ति और मोक्ष। उद्देश्य क्या है? अज्ञान व भ्रांति नाश करके आत्मानंद की प्राप्ति। और ये ग्रंथ जो है ना संवादात्मक है, यानी कि संवाद होता है किसके बीच में? मुनि वशिष्ठ और प्रभु श्री राम के बीच में होता है। सो विश्वामित्र ने श्री राम जी को प्रेरित किया है कि आप जाइए और महर्षि वशिष्ठ से आप ज्ञान प्राप्त करें। वैराग्य होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन कब होना, कैसे होना, क्यों होना, ये महत्वपूर्ण है। अगर आप युद्ध के मैदान में हैं, आमने सामने सैनिक योद्धा लड़ने को तैयार हैं, और उस टाइम आपको अगर वैराग्य आता है तो वह सही नहीं है। उसी अभी जो मैंने एग्जाम्पल दिया, इससे आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश करता हूं। ये त्रेता युग में ऐसा ही होता है, श्री रामचंद्र जी को एकदम से वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। तो विश्वामित्र जी उनको जो ले जाने आए थे, उन्होंने कहा कि आप एक काम करिए, मुनि वशिष्ठ से मिलिए। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों टॉपिक के तरफ। तो योग वशिष्ठ में 6 प्रकरण हैं। 6 प्रकरण मतलब 6 अध्याय, वहां पे प्रकरण कहा गया है। पहला प्रकरण है वैराग्य प्रकरण, दूसरा मुमुक्षु प्रकरण, तीसरा उत्पत्ति प्रकरण, चौथा स्थिति प्रकरण, पांचवा उपशम प्रकरण और लास्ट छठा निर्वाण प्रकरण। अब देखिए, जो 6 यहां पे दिए गए हैं प्रकरण, उसमें पहला से 5वें को एक अध्याय माना जाता है और लास्ट को दूसरा अध्याय। तो कहा जाए कि 6 प्रकरण और 6 अध्याय हैं, लेकिन इसको 2 पार्ट में डिवाइडेड किया गया है। तो वैराग्य प्रकरण जो है ना पहला, वहीं पे वैराग्य उत्पन्न हो जाता है भगवान श्री राम जी को। और मुमुक्षु मतलब आप जानते ही है, जिसको मोक्ष की इच्छा हो। तो इस तरह से इनका शाब्दिक अर्थ भी है। अब देखिए, आदि और व्याधि जो है शब्द, इसकी चर्चा योग वशिष्ठ में बहुत अच्छे तरीके से की गई है। अब हम लोग कई बार बोलते हैं किसी को रोग हो गया है, किसी को कुछ हो गया है, उसको ऐसा भी बोलते हैं ना, किसी को आदि और किसी को व्याधि। अब क्या है आदि और व्याधि? इसकी परिकल्पना बहुत ही अच्छे तरीके से योग वशिष्ठ महारामायण में की गई है। आदि क्या चीज है? तो हम समझते हैं दोस्तों, आदि जो है आनंदमय कोश, यानी कि आनंदमय कोश जो हमारा सबसे उत्तम लेयर है शरीर का। देखो, हमारे शरीर के 5 लेयर बताए गए हैं, जिसमें कि अन्नमय से शुरू करें, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोश। आनंदमय कोश जो कि परमानंद में रहता है हमेशा, उसमें वात पित्त कफ हमेशा ही सम रहता है, उसमें कोई बीमारी होती नहीं है। अब दूसरा है विज्ञानमय कोश। तो यहां पर दोषों की सूक्ष्म प्रक्रिया आरंभ हो चुकी होती है। देखो क्या होता है, जब भी हमें कोई बीमारी उत्पन्न होने को है या हो गया है, तो सबसे पहले वो विज्ञानमय कोश में आएगा। तीसरा है मनोमय कोश। अब मनोमय कोश का क्या है? तो वात पित्त कफ की असम स्थिति प्रारंभिक स्थिति में यहीं से स्टार्ट होती है, और इनको कहा गया है मानसिक बीमारी। तो ये ध्यान रखिएगा कि आदि जो है, आदि वो मानसिक बीमारी है। अब व्याधि क्या है? तो भी हुआ ऐसा कि मनोमय तक तो पहुंच ही गया बीमारी जो मानसिक है। अब ये प्राणमय कोश यानी मनोमय से उत्पन्न हुई बीमारी प्राण को भी दूषित करती है। फिर यही दोष अगर रोका नहीं गया तो अन्नमय कोश को भी दूषित करेगी। तो प्राण दूषित हो जाने पर अन्नमय भी दूषित हो जाता है, और यही बीमारी व्याधि कहलाती है और हमारे स्थूल शरीर को प्रभावित कर देती है। तो अब हम यहां पे समझ जाते हैं कि मन, प्राण और अन्नमय। देखो, मनोमय से शुरू हुआ, प्राणमय में आया, प्राणमय से अन्नमय में आया, तो ये शारीरिक बीमारी हो गई जो कि मानसिक थी ना मनोमय में, अब ये शारीरिक भी बन गई। अब यहां पर जो वशिष्ठ रामायण है या योग वशिष्ठ है या
योग महागीता है, इसमें रोग दो प्रकार के बताए गए हैं, अधीज और अनाधीज। और इन्होंने ये भी कहा कि बीमारियों का मुख्य कारण अज्ञानता है। तो इस पॉइंट को जरूर नोट कर ले, कई बार प्रश्न किए गए हैं कि बीमारियों का मूल कारण क्या है, तो अज्ञानता है योग वशिष्ठ के हिसाब से। और औषधियों से निवृत्ति और सुख प्राप्त होता है, बट परंतु समूल नाश ज्ञान से ही होता है। यानी देखिए, इन्होंने कहा कि बीमारियों का मुख्य कारण अज्ञानता है और औषधियों से हमें निवृत्ति और सुख भी प्राप्त होता है, परंतु किसी भी बीमारी से समूल नाश करना चाहते हैं तो ज्ञान के बिना कोई भी पर्याय नहीं है। अब यहां पे दोस्तों आपको 2 पॉइंट और नोट करने हैं। योग की परिभाषा यहां पे बताई गई है, किनके हिसाब से, योग वशिष्ठ के हिसाब से। संसार सागर के पार उतरने को ही योग कहते हैं, इसको नोट कर लें। तो बहुत शॉर्ट में संसार सागर के पार उतरने को ही योग कहते हैं। और पर ब्रह्मा परमात्मा की प्राप्ति के साधन को ज्ञान कहा गया है। सो पर ब्रह्मा परमात्मा की प्राप्ति के साधन को ज्ञान कहा गया है, और इसी ज्ञान को योग कहा गया है। यानी कि 2 तरह का डिफिनेशन हुआ, संसार सागर के पार उतरने को योग कहते हैं, और दूसरा पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्ति के लिए जो साधन अर्जित करते हैं, जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसी ज्ञान को योग कहा गया है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो, आदि व्याधि की परिकल्पना और औषधियों और रोग और योग के बारे में बताने के बाद चौथा बात बताया गया है, स्वतंत्रता के 4 द्वार हैं, जिसको स्वतंत्रता मतलब साधना के 4 द्वार, जिसको मोक्ष के 4 द्वार कह सकते हैं। उसमें 4 कौन कौन से आए? शांति, विचार, संतोष और सत्संग। तो ये 4 पॉइंट को याद रख लें। शांति मतलब समभाव, दुख हो, सुख हो, खुशी हो, गम हो, हर स्थिति में समभाव अगर रखते हैं तो आपके मोक्ष का द्वार खुला हुआ है। स्वतंत्रता के 4 साधन, साधना के 4 साधन, मोक्ष के 4 द्वार। समभाव होना है, विचार, विवेक, परमात्मा विचार, तीसरा संतोषी होना है हमें, और चौथा सत्संग, यानी कि साधु संगति, अच्छे लोगों की संगति में रहें तो उसी को सत्संग कहते हैं। तो दोस्तों, यहां तक के हमने आज बात किया योग वशिष्ठ महारामायण के बारे में, और ये एक जस्ट एक पार्ट है, इससे आगे हम बढ़ेंगे, क्योंकि देखिए इसमें 29,000 श्लोक हैं, यानी कि बहुत बृहद बात की गई होगी, बट वाईसीबी लेवल के हिसाब से जो भी हमें जानना चाहिए उसके बारे में हमने बात किया है। फिर भी ये वीडियो शॉर्ट होते होते हुए भी काफी लंबा हो गया है। सो दोस्तों, आप इस पे ध्यान दें, और बहुत ही अच्छा वीडियो है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। आशा करता हूं इतने दूर तक तो आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। धन्यवाद दोस्तों।